हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। संविधान में कुछ बदलाव करने का अधिकार भी है। आइए तो उन अधिकारों को पढ़ते हैं। आर्टिकल 32 कहता है द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो अगर आपको लगता है कि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। ओके, इसे बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। और इसे सोल एंड हर्ट भी कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। ओके, और आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट इशू कर सकता है। ओके, और हाई कोर्ट के पास भी पावर है रिट्स इशू करने की, और वो कौन से आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 226। ओके, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आइए तो आर्टिकल 33 के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम आर्म फोर्सेस, पुलिस, इंटेलिजेंस या ऑर्गेनाइजेशंस की पावर की बात करें, उनमें अगर कुछ आपने चेंजेस लानी है, ठीक है, उनके जो राइट्स जो हैं उन पे चेंजेस लानी है, तो वो कर पाएगी सिर्फ पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट के पास पावर है कि मॉडिफाई करें फंडामेंटल राइट्स। किसके लिए? आर्म फोर्सेस में, पुलिस में, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो ये जो अधिकार है ये सिर्फ किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। ये कहता है आर्टिकल 33। देखिए, जैसे कि आर्म फोर्सेस होगी, पुलिस होगी, इंटेलिजेंस होगी, उन पे किस तरह के फंडामेंटल राइट्स जो लग सकते हैं, तो उन्हीं राइट को चेंज करने का जो डिसीजन जो है वो पार्लियामेंट ले सकता है, ठीक है। आर्टिकल 34 कहता है रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट वाइल मार्शियल लॉ इज़ इन फोर्स इन एनी एरिया। ये कह रहा है कि जब कहीं भी किसी भी एरिया में मार्शियल लॉ लगा है तो आपके अधिकार जो हैं, आपके जो राइट्स जो हैं वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ठीक है। मार्शियल लॉ क्या होता है? जैसे कि किसी एरिया पे मिलिट्री का कंट्रोल है, अगर वहाँ पे कानूनी व्यवस्था ठीक से नहीं है तो मिलिट्री अगर वहाँ पे कंट्रोल कर लेगी तो उसी को मार्शियल लॉ कहा जाएगा, ठीक है। तो उस समय जो राइट्स जो हैं वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ओके, आर्टिकल 35 कहता है लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। इस पार्ट में, ठीक है, ये जो हमने पार्ट पढ़े आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, तो इस पार्ट को, ठीक है, किस तरह से लेजिस्लेट करना है, किस तरह से उस पर रूल बनने हैं, कैसे हमने इसे संभालना है, ठीक है, तो इस पर कानून किस तरह से बनने हैं, तो ये सब आर्टिकल 35 में आता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।